हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। हमने जिस प्रकार से अपेक्स क्लासेस एजुटेक ने स्कूली शिक्षा में और कंपटीशन दोनों में एक नई क्रांति के तौर पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और साथ ही साथ जब इंग्लिश स्पीकिंग की बात आती है तो इसमें यहाँ पर जो फ्री ऑफ चार्ज ये जो निःशुल्क क्लास काफ़ी समय से चल रही है और इसका फ़ायदा जिस प्रकार से आपने उठाया है, आप सीखे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप में से सैकड़ों की संख्या में जुड़े रहते हैं और कहते भी हैं, जैसे बहुत सारे नाम हैं उसमें मैं रवीना सिंह काफ़ी समय से है। आप अंकेश गुजर, रामाराम, टेक्निकल बॉय चंपत, आप सभी जुड़े रहते हैं। और जिस प्रकार से आपके जवाब आदि आते रहते हैं, जिसमें दशरथ भी है, मैंने जो रवीना सिंह, अंकेश गुर्जर, रामाराम, टेक्निकल बॉय चंपत, दशरथ और भी है। मैं नाम बीच बीच में नाम बोलता रहूँगा। लेकिन आज जो हमारा जो भी पहले से शुरू चल रहा है, जो शुरू था पार्ट वन वर्ड्स को लेकर के, उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। और इसमें आपके कंपटीशन के अंतर्गत आने वाले जो भी वन वर्ड्स है जो पूछे जाते हैं, उसको लेकर के ये एक सीरीज़ हम चला रहे हैं। और वन वर्ड्स की पूरी सीरीज़ काफ़ी मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर आने वाले हैं, इस प्रकार के। और साथ ही साथ उससे क्या स्पीकिंग में आपको काफ़ी सरलता, सुविधा आदि रहेगी। अंकेश गुर्जर, देवीलाल सारण काफ़ी समय से जुड़े रहते हैं और आपके रिप्लाई भी आ रहे हैं। देवीलाल वेलकम, बहुत अच्छी बात है। बीच बीच में नाम आपको बताते रहेंगे। हम बढ़ते हैं अपने इस कार्य की ओर। वन वर्ड्स फॉर ऑल। देखिए, रिवार्ड फॉर ए वर्क और सर्विस, रिनमरेशन। रिवार्ड फॉर ए वर्क और ए सर्विस, दैट इज रिनमरेशन, पारिश्रमिक या मेहनताना कहलाता है। और उसी प्रकार से रिटर्न टू वंस ओन कंट्री, रिटर्न टू द वन ओन कंट्री, रिपेट्रिएट एक प्रकार से देश को लौटना, देश की ओर वापस लौटना, रिपेट्रिएट कहलाता है। आगे देखिए, रिटर्न ऑफ द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट, तो इसमें रिटेलिएट बदला लेना, प्रतिशोध लेना, रिटेलिएट। बहुत सारे आप में से जुड़ रहे हैं। हिंदुस्तानी भाऊ, शाबाश। कुमकुम चौधरी, संगीता चौधरी, कुमकुम चौधरी, बिल्कुल। ममता चौधरी, आप सभी जोड़ते हैं, बहुत अच्छी बात। रिडक्शन इन ए टैक्स और डेब्ट, रिबेट, रिडक्शन इन ए टैक्स और डेब्ट, जो कि रिबेट कहलाता है, छूट कहलाती है। अच्छा है ये वन वर्ड और आने लायक है, ध्यान दें। फिर है रिलीजियस डिस्कोर्स। रिलीजियस डिस्कोर्स जो होता है वो सरमन कहलाता है, उपदेश कहलाता है। रिलीजियस डिस्कोर्स, सरमन या उपदेश। रिजर्व्ड इन स्पीच, रेटिसेंट, अल्पभाषी, रिजर्व्ड इन स्पीच। इस प्रकार से ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है, आप भी इसको अच्छे तरीके से याद रखें। रेस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, लाइबल, उत्तरदायी, लाइबल। रेस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, लाइबल उत्तरदायी कहलाएगा। और इसी प्रकार रेस्टोर टू फॉर्मर पोजीशन, रिहेबिलिटेट पुनः स्थापित करना। इसको लेकर के बहुत सारे ऐसे प्रश्न। दीपिका सैनी, बिल्कुल, शाबाश, आप सब जुड़े हैं। रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर, फैटल, मृत्यु का कारण, फैटल। रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर, दैट इज कॉल्ड फैटल, मृत्यु का कारण जो है। और रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ थिंग,
दैट इज पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य कहलाते हैं, परिप्रेक्ष्य। इस परिप्रेक्ष्य में रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड, रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्ट, विचार शक्ति। विचार शक्ति के लिए इंग्लिश में इंटेलेक्ट वर्ड होगा, वन वर्ड के तौर पर रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड इंटेलेक्ट कहलाएगा। करण सिंह, दिनेश कुमार मेहता, बिल्कुल, दीपिका सैनी। वन वर्ड रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्ट, विचार शक्ति उसको कहा जाएगा। रिसीविंग गेस्ट वार्मली, हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य सत्कार, हॉस्पिटैलिटी का ध्यान रखना। रिसीविंग गेस्ट वार्मली, हम जब मेहमानों का अच्छा आदर सत्कार करते हैं तो हॉस्पिटैलिटी कहलाएगा, वो आतिथ्य सत्कार कहलाएगा। और इंग्लिश में वन वर्ड के तौर पर हॉस्पिटैलिटी अच्छा वन वर्ड है, बिल्कुल आप इसको याद करें। आगे देखिए, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग्स, क्रॉनिकल, इतिहास। इसको लेकर के पहले भी रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग्स, कब कब घटनाएं घटित हुई उसका जो रिकॉर्ड होता है क्रमवार सीरीज में, वो क्रॉनिकल, इतिहास कहलाता है। टू प्रेज अ पैटर्न और डिजाइन ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड एम्बॉस, उभरी नक्काशी करना, एम्बॉस। टू रेज अ पैटर्न और डिजाइन ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, किसी सतह पर एक प्रकार से नक्काशी आदि जो होती है वो एम्बॉस कहलाती है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड, क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड दैट इज पर्सपिकेशियस, पर्सपिकेशियस स्पष्ट बुद्धि वाला, जिसको वाइज भी बोलते हैं, वाइज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू आंसर और अंडरस्टैंड, पजल, रिडल, एनिग्मा। पहले कठिन प्रश्न जो होता है उसको हम पजल, पहेली कहेंगे, पहेली, ठीक है, पहेली या फिर कठिन प्रश्न। पजल, रिडल, एनिग्मा, ये पहेली होगी जो कि क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू आंसर और अंडरस्टैंड। पुट अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, सबमर्ज, पानी में डुबोना। पुट अंडर द सरफेस ऑफ वाटर दैट इज सबमर्ज, पानी में डुबोना। पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम, कोई चीज कि अब आगे पोस्टपोन करना होता है ना, कहते हैं पोस्टपोन, स्थगित एक प्रकार से करना, तो उसके लिए पोस्टपोन या फिर प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट शब्द आएगा, स्थगित करना। पुट इनटू द फॉर्म ऑफ ए कोड, कोडिफाई करना। पुट इनटू द फॉर्म ऑफ ए कोड दैट इज कॉल्ड कोडिफाई, जिसको संकेतबद्ध करना कहते हैं, संकेतबद्ध करना। उसी प्रकार से पुल आउट ऑफ यूजुअल शेप, डिस्टॉर्ट, विकृत करना या तोड़ना। पुल आउट ऑफ यूजुअल शेप, डिस्टॉर्ट, विकृत करना, तोड़ना। पब्लिक मर्सी, सॉरी, पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फिस्टिंग, कार्निवल, कई बार होता है कार्निवल लग गया इस प्रकार, वो होता है पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फिस्टिंग। आनंदोत्सव या फिर मनोरंजक मेला जो होता है, फेयर वगैरह मेले लगते हैं, वो कार्निवल के तौर पर, जहां पर पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फिस्टिंग होती है। पब्लिक एक्टिविटी विच टेक प्लेस इन अ वेरी एलेबोरेट, कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे दैट इज एक्स्ट्रावेजेंजा, अतिशय नाटक, एक्स्ट्रावेजेंजा, ठीक है, अतिशय नाटक। इस रूप में इसको वन वर्ड के तौर पे बिल्कुल आपको नोट करना कर सकते हैं। पब्लिक एक्टिविटी विच टेक प्लेस इन ए वेरी एलेबोरेट, कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे, ठीक है। आगे बढ़े। प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, एसिलम, एसिलम आश्रय या शरण, जिसमें प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। और प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय ए विल, लिगेसी, पैतृक संपत्ति जो होती है वो लिगेसी कहलाती है, पैतृक संपत्ति, लिगेसी, प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल। इसके बाद में प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, बपोती जो होती है उसको पैट्रिमनी बोलते हैं, पिता की जो संपत्ति मिलती है बपोती के तौर पे वो पैट्रिमनी कहलाती है। प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ बुक्स और अदर थिंग्स दैट इज प्रोलिफिक, बहुफलदायक, प्रोलिफिक मीन्स बहुफलदायक, प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ बुक्स और अदर थिंग्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट, इंडिविजुअलाइजेशन,
सॉरी, इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म होता है व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट, इंडिविजुअलिज्म जिसको व्यक्तिवाद कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यक्तिवाद। बिल्कुल उत्तर दीजिए आप सभी, आपके कईयों के उत्तर जो आप पहले से जो लिख रहे हैं अच्छी बात है। प्रिवेंशन ऑफ लॉस वेस्ट डैमेज दैट इज कंजर्वेशन, प्रिवेंशन ऑफ लॉस वेस्ट एंड डैमेज, कोई भी डैमेज आदि होता है उसको रोकने का तो कंजर्वेशन, संरक्षण कहलाता है, उसके लिए प्रिवेंशन जो किया जाता है। उसी प्रकार से प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट दैट इज सर्कुलेंट, सर्कमलेंट लागू ना होने देना, सर्कमवेंट, सर्कमवेंट लागू ना होने देना, और प्रिटेंस ऑफ हैविंग अ वर्चुअस कैरेक्टर दैट इज हिपोक्रेसी, पाखंड कहते हैं ना, हाइपोक्रेसी, इस प्रकार से आडंबर पाखंड जो होता है वो हाइपोक्रेसी के अंदर आता है। और इस प्रकार के जैसे अपने हम टाइगर किंग आदि में पढ़ते हैं तो उसमें किस प्रकार से वर्णन किया गया है, उसको जिस प्रकार से पदवियां वगैरह दी गई है उसके बारे में जो मेंशन किया है, एक प्रकार से हाइपोथेटिकल में आता है वो। प्रेजेंट फॉर्म और बिफोर बर्थ, प्रेजेंट फॉर्म और बिफोर बर्थ, कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल जन्मजात सहज, कॉन्जेनिटल, ठीक है। और साथ ही साथ मैरिज ऑफ गॉड, थियोगेमी, थियोगेमी मीन्स ईश विवाह, थियोगेमी ईश विवाह, मैरिज ऑफ गॉड, अच्छा शब्द है। लवर ऑफ डॉग्स, लवर ऑफ डॉग्स, लवर ऑफ डॉग्स, कुत्तों की आजकल क्या है, कुत्तों के शौकीन ज्यादा होते हैं, जहां भी हम देखते हैं तो उसमें वेलकम आदि, हालांकि शहरों में क्या है कि कुछ ज़रूरतों के हिसाब से भी कुत्ते इसलिए रखे जाते हैं, लेकिन कई बार क्या बाहर पहले से ही लिखा हुआ होता है इस घर में कुत्ता रहता है या फिर कुत्ते से सावधान, तो ऐसा जब पढ़ते हैं ना तो उस समय थोड़ा अटपटा लगता है। लवर ऑफ डॉग्स दैट इज कॉल्ड कैनोफिलिस्ट, कुत्तों का शौकीन जो होता है कैनोफिलिस्ट कहलाता है। लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेसिया, स्मृति लोप जो है एमनेसिया में आता है, इंसोम्निया टाइप से जो होता है उसी टाइप से अनिद्रा की स्थिति, तो यहाँ पे लॉस ऑफ मेमोरी होता है वो आता है एमनेसिया, स्मृति लोप में। और जैसे नींद आदि की जो होता है ना इंसोम्निया, अनिद्रा आदि की स्थिति, उसी प्रकार से ये एमनेसिया हो गया, ठीक है। एमनेसिया स्मृति लोप, लॉस ऑफ मेमोरी, लवर ऑफ डॉग्स, तो कैनोफिलिस्ट कहलाएगा, कैनोफिलिस्ट। बढ़े आगे, ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स और वुमन, टॉकेटिव गर्ल्स और वुमन जो गैगल कहलाता है, स्त्रियों का समूह जो होता है वो गैगल। गाइडेड बाय वन सेंस ऑफ ड्यूटी, तो कॉन्साइंटियस, कर्तव्यनिष्ठ, कॉन्साइंटियस, ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ कहलाएगा। आगे देखिए, गस्ट ऑफ विंड दैट इज ड्रॉट, ड्रॉट में यहां पे ध्यान देना DRAU है, ओ नहीं है, DRAU जैसे हवा का झोंका, गस्ट ऑफ विंड। और हैंडराइटिंग दैट कैन बी इजीली रीड, लेजिबल, हैंडराइटिंग दैट कैन बी रीड इजीली या इजीली रीड तो वो तो होगा लेजिबल, और यदि वो दैट कैन नॉट बी रीड देन इलेजिबल, ठीक है, IL उसमें आगे और जुड़ जाएगा, इलेजिबल, अपठनीय। हैपनिंग एट द सम टाइम, तो उसमें कंटेम्परेरी, समकालीन, हैपनिंग एट द सेम टाइम, सेम टाइम जो होता ना उस टाइप है, उसमें वो समकालीन, सेम टाइम, हैपनिंग ऑफ द सेम टाइम। गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर, डिक्टेटर के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, डिक्टेटरशिप जो कि तानाशाही कहलाती है, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, तानाशाही सरकार जो कहते हैं कभी बार। गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर से, सोशल ऑर्डर से चलती है वो कुलीन तंत्र कहलाता है। और अरिस्टोक्रेसी में आता है, अरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र। बिल्कुल समझ में आपको आ रहा है, बिल्कुल आप सभी जुड़े हैं और लाइक शेयर भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये, गवर्नमेंट बाय द रिच एंड द पावरफुल क्लास दैट इज प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी धनिक तंत्र में आता है। पावरफुल क्लास जो होती है उसके द्वारा जो भी गवर्नमेंट होती है, रिच और पावरफुल के द्वारा प्लूटोक्रेसी धनिक तंत्र कहलाता है। बढ़े आगे,
गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी, इसको लेकर के नौकरशाही, इसको लेकर पहले भी पूछा गया है प्रश्न, नौकरशाही को लेकर के गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विदाउट अ मोनार्क, विदाउट अ मोनार्क बोला है तब तो रिपब्लिक हो गया, गणतंत्र। और गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज, थियोक्रेसी, धर्मतंत्र, थियोक्रेसी आता है धर्मतंत्र में, गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज, धर्मतंत्र। आगे देखिए, गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन, दैट इज मोनार्की, राजतंत्र, मोनार्की आजकल लोकतंत्र है, वर्तमान में डेमोक्रेसी है ज्यादातर। गवर्नमेंट बाय ए फ्यू पीपल, तो इसमें ओलिगार्की, ठीक है, ओलिगार्की, ओलिगार्की अल्पतंत्र कहलाता है, ओलिगार्की गवर्नमेंट ऑफ ए फ्यू पे कुछ लोगों द्वारा शासन जो चलाया जाता है वो ओलिगार्की में आता है। गवर्निंग बॉडी ऑफ ए यूनिवर्सिटी, दैट इज कॉल्ड सीनेट, अधिसभा, गवर्निंग बॉडी ऑफ अ यूनिवर्सिटी दैट इज कॉल्ड सीनेट, अधिसभा कहलाती है। हेटेरो बुक्स, किताबों से गणना करने वाला, तो उसमें मिसोबिब्लिक, मिसोबिब्लिक, माइसोबिब्लिक भी कह सकते हैं इसको, यानी पुस्तक द्वेषी। हेटेरो लर्निंग, दैट इज मिसोलॉजिस्ट, मिसोलॉजिस्ट शिक्षा द्वेषी, शिक्षा द्वेषी, हेटेरो लर्निंग, सीखने से हेट करने वाला, मिसोलॉजिस्ट। हेटेरो मैरिज, हालांकि मैरिज विवाह द्वेषी तो ऐसा कम ही मिलेगा, हेटेरो मैरिज, मैरिज से तो हेट करने वाले बहुत ही मुश्किल, हालांकि इसके लिए शब्द तो बना हुआ है कि मिसोगेमिस्ट, विवाह द्वेषी, मिसोगेमिस्ट, बहुत कम ऐसे मिलते हैं वैसे, ठीक है, ज़्यादातर तो परंपरा है वैसे। हैविंग मोर देन वन मीनिंग, एम्बिगियस या इक्वोकल, इक्वोकल, इक्वोकल बोलते हैं अनेकार्थी, इक्वोकल अनेकार्थी, एम्बिगियस। इमेजिनरी एलिमेंट्स या डिजीज जो होती है वो, उसमें देखिए हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया काल्पनिक बीमारी होती है, हाइपोकॉन्ड्रिया काल्पनिक बीमारी होती है जिसको कि इमेजिनरी एलिमेंट बोला जाता है, इमेजिनरी डिजीज बोला जाता है, उसके लिए वन वर्ड के तौर पे काल्पनिक बीमारी के लिए हाइपोकॉन्ड्रिया। आगे हम देखते हैं ऑफरिंग टू गॉड, ओब्लेशन, बलि या आहुति या चढ़ावा, तो ओब्लेशन, ऑफरिंग मेड टू गॉड, ईश्वर को जो भी हम चढ़ावा आदि, वो ओब्लेशन कहलाता है। एन ऑफिशियल एग्रीमेंट टू ए प्रोपोजल, एसेंट, एसेंट सहमति, एसेंट सहमति कहलाती है। गैदरिंग ऑफ ऑल थिंग्स ओमनिबस, सर्व संग्रह, सभी प्रकार की चीजों का संग्रह जो होता है, गैदरिंग ऑफ ऑल थिंग्स, दैट इज कॉल्ड ओमनिबस। एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इश्यूड बाय द प्रेस, दैट इज कम्युनिक, सरकारी घोषणा, कम्युनिक, कम्युनिक कहलाता है। एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इश्यूड बाय टू द प्रेस। बिल्कुल आप सभी जुड़े हुए हैं और अधिक से अधिक लाइक शेयर भी करें, शेयर अधिक से अधिक करें व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर। आगे हम बढ़ते हैं। एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन सेंसस, देखिए इसको लेकर के प्रश्न पूछा गया। एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन सेंसस, सेंसस यानी जनगणना, जनगणना को सेंसस बोला जाता है इंग्लिश में। वन हु एनालिसिस हैंडराइटिंग, जिसको ग्राफोलॉजिस्ट कहते हैं, हस्तलेखा विशेषज्ञ जो होता है उसको वन हु एनालिसिस हैंडराइटिंग को जो जांचता है, हस्तलेखा विशेषज्ञ आता है, ग्राफोलॉजिस्ट कहलाता है। आगे देखिए वन हु अटैक्स, इसको लेकर के असॉल्टर, असेल्टेंट, ये असेलेंट, असेलेंट शब्द आता है, आक्रमणकारी हमलावर, असेलेंट हमने इसको लेकर वॉक थ्रू द फायर में पढ़ा था। वन हु बिलीव दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, तो एग्नोस्टिक कहलाता, अज्ञेयवादी, एग्नोस्टिक कि हम है वो। वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में हम कुछ नहीं कहें, अज्ञेयवादी। वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, इलिटरेट, अनपढ़, अशिक्षित, उसको इलिटरेट कहेंगे, इलिटरेट, और लिटरेट हो गया शिक्षित, इलिटरेट अशिक्षित। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, तो इसमें इनकॉरिजिबल, असुधारातीत, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, असुधारित, इनकॉरिजिबल। वन हु कैन नॉट बी
करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, रेत कहलाता है। गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, रेत, पुष्पहार, माला। और गिव टेट फॉर टैट, गिव टेट फॉर टैट, रिटेलिएट, प्रतिशोध लेना, रिटेलिएट, ये ध्यान देना है, अच्छा शब्द है। डिपार्चर ऑफ मैनी पीपल, एक्सोडस, बहिर्गमन, एक्सोडस, डिपार्चर ऑफ मैनी पीपल। गिफ्ट ऑफ मनी टू रिटायरिंग पीपल, रिटायरिंग पीपल जो होता है उसको जो एक प्रकार से गिफ्ट ऑफ मनी होता है वो ग्रेचुइटी कहलाता है। ग्रेचुइटी, उपदान बोलते हैं कि हाँ ग्रेचुइटी कितनी मिली, किस प्रकार से। गिव द राइट टू वोट, तो एनफ्रेंचाइज, मताधिकार देना, एनफ्रेंचाइज, मताधिकार देना, गिव द राइट टू वोट। और ग्रीडी फॉर मनी, इसके लिए रिपेशियस, पैसे होता है रुपए, उसी प्रकार से रिपेशियस, रुपेशियस, ऐसे याद रखो आप, लोभी। आगे देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्टिव कहलाता है। जनरल इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टिव, निर्देश। और फ्यूचर जनरेशन जो हमारी होती है वो पोस्टेरिटी, भावी पीढ़ी, पोस्टेरिटी, फ्यूचर जनरेशन, जिसको पोस्टेरिटी, भावी पीढ़ी भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए एग्जाम में, सभी प्रकार के एग्जाम में, 6ठी से 12वीं, आरबीएसई, सीबीएसई, हिंदी, इंग्लिश मीडियम, सभी के लिए, और साथ ही साथ जो भी रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा एनडीए का, एयरफोर्स का, या फिर एलडीसी, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में ये वर्ड्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। हमने आपके लिए ये व्यवस्था की है। फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, इम्यूनिटी, इम्प्यूनिटी, सजा से मुक्ति, इम्प्यूनिटी। और फॉर्म ओपिनियन इन एडवांस, तो इसमें प्रीकंसीव, पूर्व धारणा बनाना, किसी के प्रति प्रीकंसीव बनाना, फॉर्म ओपिनियन इन एडवांस, पहले से एक प्रकार से प्रेजुडिस जो होता है ना। फिक्स्ड सम ऑफ मनी पेड टू समबॉडी एज इनकम इन हिज लाइफ टाइम, तो वो होती है एन्युटी, सालियाना की, सालियाना किस प्रकार से, सम ऑफ मनी पेड टू समबॉडी इन इनकम इन हिज लाइफ टाइम जो है उसको लेकर के, तो वो सालियाना कहलाता। फिट फॉर बैड टेम्पर और एंगर, तो उसके लिए टेंट्रम, आवेश, जल्लाट, टेंट्रम, तंत्रम, टेंट्रम, इस टाइप से। आगे देखें, फियर ऑफ फॉरेनर्स, फियर ऑफ फॉरेनर्स, इसको क्या लिखा जाएगा? इसको जैसे यहां पे होता ना ये शब्द, जैसे यहां लिखा, इसको हम पढ़ेंगे फॉरेनर्स, फॉरेनर्स। तो उसी प्रकार से ये जो शुरू हो रहा है एक्स से, XENOPHOBIA, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? आप लिखिए यहां पे, आप सभी लिखिए कि इसको पढ़ा क्या जाएगा। मैंने जैसे लिखा ना, इस टाइप से आपको भी लिखना है, इसका प्रोनाउंसिएशन लिखना है कि इसको क्या पढ़ा जाएगा। जल्दी से लिखिए आप सभी, आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सभी लिखें कि इसको क्या प्रोनाउंस क्या किया जाएगा, इसका उच्चारण क्या किया जाएगा, वो आप लिखिए। XENOPHOBIA, इसको क्या पढ़ा जाएगा, बिल्कुल आप बताएं सभी, जल्दी करें फटाफट। हाँ, हिंदी में यदि आपके पास में टाइपिंग का है तो हिंदी में भी उसमें बता दीजिए, इंग्लिश में भी उसमें इस टाइप से बता सकते हैं। तो हिंदी में आप वैसे प्रोनाउंस करके बताएं कि लिखा हुआ क्या है, बिल्कुल जल्दी करें। कई ऐसे लिखने का प्रयास कर रहे हैं, सभी इधर ध्यान दें। हाँ बिल्कुल, आप सभी आपस में कोई चर्चा नहीं, ध्यान देना है कि इसको क्या पढ़ा जाएगा, प्रोनाउंस क्या किया जाएगा, इसका उच्चारण क्या किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको जेनोफोबिया, 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 फोबिया, जेनोफोबिया कहा जाएगा इसको। ऐसे एक्सेनो ऐसे नहीं पढ़ना है। फियर ऑफ वन सेल्फ, तो इसमें ऑटोफोबिया, अपने आप से भय, ऑटोफोबिया जो होता है अपने आप से भय, ऑटोफोबिया में आता है। ऑटोफोबी जो होता है, ऑटोफोबी अपने आप से भय। और फियर ऑफ फॉरेनर्स जेनोफोबिया कहलाता है, विदेशियों से भय। फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स, होम सराउंडिंग, घर के चारों की जो वस्तु उससे भय, वो इकोफोबिया में आ गया। क्या आ गया? इकोफोबिया। और फियर ऑफ डेड बॉडी, फियर ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी से, तो उसमें नेक्रोफोबिया, नेक्रोफोबिया, सबसे भय, डर तो लगता है,
फियर ऑफ एनिमल्स, जूफोबिया, जानवरों से भय, जूफोबिया। और फियर ऑफ हाइट, हाइट जो ऊंचाई से डर लगता है वो एरोफोबिया कहलाता है, ऊंचाई से भय एरोफोबिया। बहुत अच्छे ऐसे वर्ड्स लाए आपके लिए, बहुत शानदार, याद भी हो और आने वाला है इस टाइप से। फेथफुल सपोर्टर, तो इसमें हेंचमैन, सेवक, अनुचर। फेथफुल सपोर्टर जो होता है हेंचमैन कहलाता है, सेवक या अनुचर। फेल टू पे अ डेब्ट इन टाइम, समय पर यदि, जो उसको क्या कहते हैं, डिफॉल्टर बोलते हैं ना, डिफॉल्टर, डिफॉल्ट, वादा खिलाफी, तो वो वादा पूरा ना कर पाते, समय पर पे नहीं कर पाते हैं, तो वो फेल टू पे अ डेब्ट इन टाइम। डिफॉल्टर, फेथफुल सपोर्टर, हेंचमैन, सेवक, अनुचर। एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग, कविलियर, कविलियर जो घुड़सवारी आदि होती है, कैवलरी जो बोला जाता है वो इसमें घुड़सवार। और साथ ही साथ एग्जिस्टिंग सिंस ओल्ड टाइम, पुराने समय से, तो एंटिक, पुरातन, प्राचीन कहते हैं, ये तो काफी एंटिक, एंटिक है, प्राचीन है, इस प्रकार से इसको लेकर के बहुत सारे, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, एग्जिस्टिंग सिंस ओल्ड टाइम्स, एंटिक, इसको लेकर के इसमें बैंक पीओ एग्जाम में भी ऐसे वर्ड्स पूछे गए हैं। एग्जिस्टिंग फॉर एवर, इटर्नल, अनंत, शाश्वत, नित्य, इटर्नल, उसके लिए एग्जिस्टिंग फॉर एवर, इटर्नल शब्द यूज होगा। अमाउंट ऑफ मनी पेड टू फ्री अ प्रिजनर, तो रैंसम फिरौती कहलाती है। होता ना कई बार अपहरण हो जाता है, किडनैपिंग हो जाती है, फिर छोड़ने के लिए जो चीज़ मांगी जाती है वो रैंसम में आती है, उसको रैंसम बोलते हैं, कैदी को रिहा करने के लिए जिसने उन्होंने किडनैप किया। रिफ्रेशमेंट और अम्यूजमेंट आफ्टर हार्ड वर्क, उसके रिक्रिएशन कहलाता, मनोरंजन, रिक्रिएशन, मनोरंजन। एनिमल्स विथ 4 फीट, इसको क्वाड्रप्ड, ये आपको पहले भी बताया था मैंने, क्वाड्रप्ड, अच्छा ये शब्द है और कई बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा गया है वन वर्ड के तौर पर। एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, पानी के बिना, तो बेवरेज, पेय, मादक पेय बेवरेज में आता है, बेवरेज। आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, हॉर्टिकल्चर, बागवानी जो होती है हॉर्टिकल्चर में आती है। और इसको लेकर के हमने इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स पढ़े जो कि ना केवल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बल्कि हमारे स्पीकिंग में भी आप ये चीज़ काम में ले सकते हैं। बोलते समय इस टाइप से सैकड़ों की संख्या में आपकी जो जुड़ाव है हमारे से, और सैकड़ों की संख्या में जो शब्द भंडार आपका बढ़ाया जा रहा है, हज़ारों की संख्या में बहुत सारा ऐसा जो शब्द भंडार बनाया है और आप उसको सीखें, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको ना केवल समझ में आ रहा है, आप जुड़े हुए भी हैं, आपके नाम भी बोले जाएंगे, बिल्कुल नाम सहित आगे है वो हम बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।